सद्गुरु भगवान की जय। श्रीमद् अनुगीता अथ पंचदशोऽध्यायः। पितरऊचुः अत्राप्युदाहरन्तीं मिथिहासं पुरातनं श्रुत्वा च तथा कार्यं भवता द्विजसतम्। पितरों ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, उसे सुनकर तुम्हें वैसा ही आचरण करना चाहिए। अलर को नाम राज ऋषि भवत सुमहातपा धर्मज्ञ सत्य संधश्च महात्मा सुमहाव्रतः। बहुत पहले की बात है। अलर्क नाम से प्रसिद्ध एक राज ऋषि थे, जो बड़े तपस्वी, बड़े धर्मज्ञ, सत्यवादी, महात्मा और दृढ़ प्रतिज्ञ थे। ससागरान्तां धनुषः विनिर्जित्य महीमिमां कृत्वा सुदुष्करं कर्म मनः सूक्ष्मे समादधे। उन्होंने अपने धनुष की सहायता से समुद्र पर्यंत इस पृथ्वी को जीतकर अत्यंत दुष्कर पराक्रम कर दिखाया था। इसके पश्चात उनका मन सूक्ष्म तत्व की खोज में लगा। इस्ततस्य वृक्षमूले तस्य चिंता बभूवः उत्सृज्य संहृत कर्म सूक्ष्मं प्रति महामते। हे महामते, बड़े बड़े कर्मों का आरंभ त्याग कर एक वृक्ष के नीचे जा बैठे और फिर सूक्ष्म तत्व की खोज के लिए इस प्रकार चिंता करें। अलर्क उवाच मनसो मे बलं जातं मनो जित्वा ध्रुवो जया अन्यत्र बाणान् धास्यामि शत्रुभिः परिवारितः। अलर्क कहने लगे, मुझे मन से ही बल प्राप्त हुआ है, अतः वही सबसे प्रबल है। मन को जीत लेने पर ही मुझे स्थायी विजय प्राप्त हो सकती है। मैं इंद्रिय रूपी शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ, इसलिए बाहर के शत्रुओं पर हमला न करके अब हम इन भीतरी शत्रुओं को ही अपने बाणों का निशाना बनाएंगे। यदिदं चापलात्कर्म सर्वमेतच्चिकीर्षति मनः प्रतिश्रुति क्षणाग्रान् हमोच्चयामि सायकान्। ये मन चंचलता के कारण सभी मनुष्यों से तरह तरह के कर्म कराता रहता है, अतः मैं मन पर ही तीखे बाणों का प्रहार करूंगा। मनोवाच नेमे बाणास्तरश्चयन्ति मामलर्क कथंचन तवैव मरम भेतस्तयन्ति भिन्न मरमामरसयसि अन्यान्य बाणान् समीक्षस्व यैस्त्वं माम सूदयस्यसि। मन बोला, अलर्क, तुम्हारे ये बाण मुझे किसी तरह नहीं बीन सकते। यदि इन्हें चलाओगे तो ये तुम्हारे ही मर्म स्थानों को चीर डालेंगे और मर्म स्थानों के चिर जाने पर तुम्हारी मृत्यु होगी। अतः तुम अन्य प्रकार के बाणों का विचार करो जिनसे तुम मुझे मार सकोगे। तच्छ्रुत्वा स विचिन्तयाथ ततो वचनमब्रवीत्। अलर्क उवाच आघ्राय सुबहून् गन्धान् तानेव प्रतिगृह्यते तस्माद्घ्राणं प्रतिसरान् प्रतिमोक्षयाम्यहं चितान्। ये सुनकर अलर्क ने थोड़ी देर तक विचार किया। इसके बाद वे नासिका को लक्ष्य करके बोले, मेरी ये नासिका अनेकों प्रकार की सुगंधियों का अनुभव करके फिर भी इन्हीं की इच्छा करती रहती, इसलिए इन तीखे बाणों को मैं इस नासिका पर ही छोड़ूंगा। घ्राणोवाच नेमे बाणस्तरश्चयन्ति
मामलर्क कथञ्चन तवैव मर्मभेतस्यन्ति भिन्नमर्मामरस्यसि अन्यान्वाणान् समीक्षस्व यस्त्वं मां सुदयस्यसि तच्छ्रुत्वा स विचिन्तयात् ततो वचनमब्रवीत्। नासिका बोली, हे अलर्क, ये बाण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनसे तो तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण होंगे और मर्म स्थानों के भेदन हो जाने पर तुम ही मरोगे। अतः तुम दूसरे प्रकार के बाणों का अनुसंधान करो जिससे तुम मुझे मार सको। नासिका का ये वचन सुनकर अलर्क कुछ देर विचार करने के पश्चात जिह्वा को लक्ष्य करके अब कहने लगे। अलर्क उवाच इयं स्वादुन्नर्शान भूत्वा तानेव प्रतिगृह्यति तस्माज्जिह्वां प्रतिसरानो यतमोक्षयमहं चितान्। अलर्क ने कहा, ये रचना स्वादिष्ट रसों का उपभोग करके फिर वही पाना चाहती, इसलिए अब इसी के ऊपर अपने तीखे सहायकों का प्रहार करो। जिह्वा उवाच नेमे बाणस्तरश्यन्ति मामलर्क कथञ्चन तवैव मर्मभेतस्यन्ति भिन्नमर्मामरस्यसि अन्यान् बाणान् समीक्षस्व यस्त्वं मां सुदयस्यसि तच्छ्रुत्वा स विचिन्तयात् ततो वचनमब्रवीत्। जिह्वा बोली, हे अलर्क, ये बाण मुझे किसी प्रकार नहीं छेड़ सकते, ये तो तुम्हारे मर्मों का स्थानों को बीन देंगे और मर्म स्थानों के बीन जाने पर तुम ही मरोगे। अतः दूसरे प्रकार के बाणों का प्रबंध सोचो जिनकी सहायता से तुम मुझे मार सको। ये सुनकर अलर्क कुछ देर तक सोच विचार करते रहे, फिर त्वचा को लक्ष्य करके बोले। अलर्क उवाच सृष्ट्वा त्वग्विविधानैः परसां तानेव प्रतिगृह्यति तस्मात् त्वचं पाटयस्ये विवधि कंकपत्रभिः। अलर्क ने कहा, यह त्वचा नाना प्रकार के स्पर्शों का अनुभव करके फिर उन्हीं की फिर अभिलाषा करा करती है, अतः नाना प्रकार के बाणों से मारकर इस त्वचा को ही विदीर्ण कर डालूंगा। त्वचा उवाच नेमे बाणास्तरस्यन्ति मामलर्क कथञ्चन तवैव मर्मभेतस्यन्ति भिन्नमर्मामरस्यसि अन्यान् बाणान् समीक्षस्व यस्त्वं मां सुदयस्यसि तच्छ्रुत्वा स विचिन्तयात् ततो वचनमब्रवीत्। त्वचा बोली, हे अलर्क, ये बाण किसी प्रकार मुझे अपना निशाना नहीं बना सकते, ये तो तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण करें और मर्म विदीर्ण हो जाने पर तुम ही मरो। मुझे मारने के लिए तो दूसरे तरह के बाणों की व्यवस्था सोचो जिनसे तुम मुझे मार सकोगे। त्वचा की बात सुनकर अलर्क ने थोड़ी देर तक विचार किया, फिर वो श्रोत्र को सुनाते हुए कहा। अलर्क उवाच श्रुत्वा वै विवदांश् शब्दान् तानेव प्रतिगृह्यते तस्मात् श्रोतं प्रतिसरान् प्रतिमोक्षयमहं चितान्। अलर्क बोले, यह श्रोत अर्थात कान बारंबार नाना प्रकार के शब्दों को सुनकर फिर उन्हीं को सुनने की अभिलाषा करते हैं, इसलिए मैं इन तीखे बाणों को श्रोत इंद्रिय के ऊपर चला। श्रोत्रमुवाच नेमे बाणस्तरश्यन्ति मामलर्क कथञ्चन तवैव मर्मभेतस्यन्ति ततो हास्यसि जीवतम् अन्यान् बाणान् समीक्षस्व यस्त्वं मां सुदयस्यसि तच्छ्रुत्वा स विचिन्तयात् ततो वचनमब्रवीत्। श्रोत ने कहा, हे अलर्क,
ये बाण मुझे किसी प्रकार नहीं छेद सकते, ये तुम्हारे मर्म स्थानों को विदीर्ण करेंगे, तब तुम जीवन से हाथ धो बैठोगे। अतः तुम अन्य प्रकार के बाणों की खोज करो जिनसे मुझे मार सकोगे। ये सुनकर अलर्क ने कुछ सोच विचार कर नेत्र को सुनाते हुए कहा। अलर्क उवाच दृष्ट्वा रूपाणि बहुशा तानेव प्रतिगृह्यति तस्मात् चक्षु हनिष्यामि निशतैः सायकैरहम्। अलर्क बोले, ये आंख भी अनेकों बार विभिन्न रूपों का दर्शन करके पुनः उन्हीं को देखना चाहती है, अतः मैं इसे अपने तीखे तीरों से मार डालूंगा। चक्षुरुवाच नेमे बाणस्तर्शयन्ति मामालर्क कथञ्चन तत्रैव मरमभेतस्तयन्ति भिन्ना मरमामरस्यसि अन्यान् समीक्षस्व यस्त्वं मां सुदयस्यसि तश्रुत्वा सा विचिन्त्याथ ततो वचनमब्रवीत्। आँख ने कहा, अलर्क ये बाण मुझे किसी प्रकार नहीं छेद सकते, ये तुम्हारी मर्म स्थान को भीन डालेंगे और मर्म विदीर्ण हो जाने पर तुम्हें जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। अतः दूसरे प्रकार के सहायकों का प्रबंध सोचो जिनकी सहायता से तुम मुझे मार सकोगे। यह सुनकर अलर्क ने कुछ देर विचार करने के बाद बुद्धि को लक्ष्य करके यही बात कही। अलर्क उवाच इयमनिष्ठा बहुविधा प्रज्ञा त्वध्यवस्यति तस्माद् बुद्धिं प्रतिसरान् प्रतिमोक्षयमहं सुतान्। अलर्क ने कहा, ये बुद्धि अपनी ज्ञान शक्ति से अनेकों प्रकार का निश्चय करती है, अतः इस बुद्धि पर ही अपने तीक्ष्ण सहायकों का प्रहार करूंगा। बुद्धि उवाच नेमे ब्राह्मणस् नेमे वाणस्तर्शयन्ति मामलर्क कथञ्चन तवैव मर्मभेतस्तयन्ति भिन्ना मरमामरस्यसि। बुद्धि बोली, है अलर्क, ये बाण मेरा किसी प्रकार भी स्पर्श नहीं कर सकते, इनसे तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण होगा और मर्म विदीर्ण होने पर तुम ही मरोगे। जिनकी सहायता से मुझे मार सकोगे वे बाण तो कोई और ही है, उनके विषय में विचार करो। ब्राह्मण उवाच ततो अलकस्तपो घोरम तत्रैवास्थाय दुष्करम नाद्य गच्छत परम शक्त्या बाणनेतेषु सप्तसु। ब्राह्मण ने कहा, देवी। तदनंतर अलर्क ने उसी पेड़ के नीचे बैठकर घोर तपस्या की, किंतु उससे मन बुद्धि सहित पांचों इंद्रियों को मारने योग्य किसी उत्तम बाण का पता न चला। सुसमाहित चेतास्तु ततो चिंतयत प्रभु सा विचिन्त्य चिरं कालम मलर्को द्विजसत्तम नाद्य गच्छन्त्य परम श्रेयो योगान मतिमतांबरः। तब वे सामर्थ्यशाली राजा एकाग्रचित्त होकर विचार करने लगे, हे विप्रवर, बहुत दिनों तक निरंतर सोचने विचारने के बाद बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा अलर्क को योग से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं प्रतीत हुआ। सा एकाग्रं मना कृत्वा निश्चलो योगमास्थिता इंद्रियाणि जघान्नासो वाणैनेकेन वीर्यवान् योगेनात्ममानमावेश्य सिद्धिं परमिकां गतः। वे मन को एकाग्र करके स्थिर आसन पर बैठ गए और ध्यान योग का साधन करने लगे। इस ध्यान योग रूप एक ही बाण से मारकर और बलशाली नरेश ने समस्त इंद्रियों को सहजता परास्त कर दिया। वे ध्यान योग के द्वारा आत्मा में प्रवेश करके फिर परम सिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए। विस्मितश्चापि राजऋषि रिमाम गाथाम जगादः अहो कष्टं यदस्माभिः सर्वं बाह्यं नुतिष्ठितं भोगतृष्णा समायुक्तैः
पूर्वं राज्यमुपासितम् इति पश्चान् मया ज्ञातं योगान नास्ति परम सुखम। इस सफलता से राज ऋषि अलर्क को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस गाथा का गान किया। अहो बड़े कष्ट की बात है कि अब तक मैं बाहरी कामों में ही लगा रहा और भोगों की तृष्णा से आबद्ध होकर राज्य की उपासना करता रहा। ध्यान योग से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम सुख का साधन नहीं है, ये बात तो मुझे बहुत पीछे मालूम है। पितरऊचुः इति त्वमपि जानीह राम माम क्षत्रियान् जहि तपो घोरमुपातिष्ठ ततोह श्रेयो विपत्यसे। पितामहों ने कहा, बेटा परशुराम, इन सब बातों को अच्छी तरह समझकर तुम क्षत्रियों का नाश न करो और घोर तपस्या में लग जाओ, उसी से तुम्हें कल्याण प्राप्त हो। इत्युक्ता सा तपो घोरम जामदग्नया पितामही आस्थितासु महाभागो ये सिद्धिं च दुर्गमाम। अपने पितामहों के इस प्रकार कहने पर महान सौभाग्यशाली जमदाग्नि नंदन परशुराम ने कठोर तपस्या की और फिर इससे उन्हें परम दुर्लभ सिद्धि प्राप्त हुई। इत श्री महाभारते आश्वमेध के पर्वण अनुगीता पर्वण ब्रह्म गीतासु पंचदशो अध्यायः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।